जी, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपसे। तो माय नेम इज़ मोहम्मद अकमल, एम फिल केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, एंड currently I am working as a research assistant at Department of Physics, पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये जो मीटिंग है आज की हमारी, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एम फिल करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी बीएस या एमएससी की डिग्री कंप्लीट कर ली है और उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ये जस्ट उनके लिए मीटिंग अरेंज की गई है विदाउट एनी फी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मीटिंग है। और इसमें आप अपने क्वेश्चंस और अपनी सजेशंस जो होंगी वो दे सकते हैं। तो बेटा, एम फिल पहले तो आपने ये अपनी डोमेन सेट करनी है कि एमफिल आपने करना क्यों है। बात औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोग टीचर्स होते हैं तो वो चाहते हैं कि एमफिल पे में इंक्रीमेंट लगने के लिए कर लिया जाए, और कुछ लोग बाय बर्थ ही साइंटिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि हम रिसर्च करें और अपना एक नाम पैदा करें रिसर्च की फील्ड में और आगे मूव करें किसी अच्छी कंट्री में और वहाँ से पीएचडी करके वहीं सेटल हो जाएं या पाकिस्तान आ जाएं। और कुछ लोग ये होते हैं कि चलें फ्री हैं तो एमफिल भी कर लिया जाए। ये कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप भी डेली लाइफ में ऐसे स्टूडेंट से मिलते होंगे जो कहते हैं जी मैं घर में फ्री था तो सोचा एमफिल कर लूँ। घर में फ्री रहने से अच्छा था एमफिल कर लिया जाए। बात तो उनकी भी ठीक है, क्योंकि फ्री रहना कोई अच्छा काम नहीं है। तो फ्री रहने से अच्छा है कि एमफिल कर लिया जाए, लेकिन एमफिल तब किया जाए जब बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो। हाँ, यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए भी ये होती है स्टूडेंट्स की, लेकिन आजकल प्रॉब्लम पता क्या है हमारे पाकिस्तान में, इतने ज़्यादा पीएचडी एमफिल के स्टूडेंट आ चुके हैं कि वहाँ पे भी बारी नहीं आती जॉब्स की। और विजिटिंग लेक्चरार को पे भी 50-60 हज़ार देते हैं 4 माह की। तो बहुत ही खस्ता हालात हैं हमारे पाकिस्तान में। तो एमफिल मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यों करना चाहिए। एमफिल आपको इस नीयत के साथ करना चाहिए कि आपने कुछ सीखना है, आपने लर्न करना है। और एमफिल चाहे आप पाकिस्तान से कर लें बाहर से कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। बाहर से कर लें तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाहर आपको पैसे भी देंगे स्कॉलरशिप पे। अगर आप जाएंगे तो वो आपको पे भी करेंगे साथ 1.5-2 लाख, और कुछ कंट्रीज जो होती है वो ज़्यादा 3-3 4-4 लाख भी दे देते हैं। पाकिस्तान से करेंगे तो आपको खुद सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारा मौजू बाहर की यूनिवर्सिटी का नहीं है, तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मुतालिक मैं आज आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा। और कल का लेक्चर शाहिद साहब आपका लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर होगा वो भी। और ही इज़ वर्किंग एज अ लेक्चरार इन केमिस्ट्री, और गवर्नमेंट कॉलेज में वो वर्क कर रहे हैं लेक्चरार के तौर पर। तो कल का लेक्चर वो आपका कंडक्ट करवाएंगे। ये 3 लेक्चर हमने लेने, उससे अगले दिन भी लेक्चरार हैं हसन अली सुबहानी, वो आपका लेक्चर लेंगे। तो तीनों लेक्चर्स के अंदर आपको ये जो जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी रिलेटेड टू एमफिल गाइडेंस, और आपके जो भी सवालात होंगे वो डिस्कस कर लिए जाएंगे। सबके लिए आपको बेटा प्रोवाइड कर दी जाएगी गाइडेंस। तो एमफिल आपको मेरे मुताबिक इसलिए करना चाहिए अगर पाकिस्तान में आप एमफिल कर रहे हैं, ताकि आप पीएचडी बाहर से कर सकें। पीएचडी आप
बाहर से कर सकें, इसलिए आपका एमफिल करना चाहिए। और पीएचडी के लिए आपकी जो रिसर्च प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रोंग होनी चाहिए। रिसर्च प्रोफाइल में कोई एक दो आपके रिसर्च पेपर हों जो कि तगड़े इम्पैक्ट फैक्टर में आने चाहिए, कोई 7 7 8 8 इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए उनका। तो दो भी, एक भी निकल आए ना तो बहुत अच्छा होता है। एक 5 6 से ऊपर वाले इम्पैक्ट फैक्टर में चला गया ना आपका पेपर, पब्लिश हो गया है, तो समझ लें आपका पेपर अच्छी कैटेगरी में आ गया है। तो ये जो होता है ये बड़ा हेल्पफुल होता है पीएचडी के लिए। जो रिसर्च प्रोफाइल होती है या रिसर्च पेपर होता है बेसिकली, ये आपको बाहर पीएचडी करवाने में बहुत मदद कर सकता है आपकी। तो आपने एमफिल ये नहीं सोच के करना कि हम वेले फिर रहे थे सोचा एमफिल कर लें, या सर कोई और काम नहीं था तो एमफिल कर लें, या जॉब में लग गई है अब इंक्रीमेंट के लिए एमफिल कर लें। एमफिल करना चाहिए, लेकिन नीयत आपकी साफ हो और कोशिश ये करनी है कि आपने रिसर्चर बनना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है। हमारी सोसाइटी, हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो पाकिस्तान है, ये पीछे क्यों है, इसकी जो कंडीशन है इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, तो हमने ही इसे ठीक करना है। तो एमफिल आपका मुल्क की तरक्की के लिए, लाइक रिसेंटली अभी एक कराची की एक स्टूडेंट थी, तो शायद आप में से सुना हो, तो उसे नासा वालों ने भी इनवाइट किया है। तो देखें हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, और सोचने से ये सारी चीज़ें सलाहियतें हैं। हम जितना काम सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं, जो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर वो हम इस पे लगा दें तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बात पे आते हैं जी कि एमफिल जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं, एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी हर लिहाज से आपको मुनासिब रहेगी। पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें एक नाम भी है पंजाब यूनिवर्सिटी का, नंबर 1। और नंबर 2, ये आपकी जो फी वगैरह है, जो अकोमोडेशन है, और जो यहाँ पे मेस सिस्टम होता है उसका जो खर्चा आता है, वो बाकी पाकिस्तान के जितने भी एरियाज हैं उनसे कई गुना बेहतर है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका एडमिशन जो हो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। और इसमें जो सीट्स होती हैं वो 15 सीट्स होती हैं, और यकीन जाने थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 80 मार्क्स का पेपर हल किया था पंजाब यूनिवर्सिटी का, जब मैं एमफिल का टेस्ट दे रहा था तब की बात आपसे कर रहा हूँ। तो 80 मार्क्स के पेपर में मेरे 70 के करीब मार्क्स आ गए थे, और मेरा तीसरा नंबर था मेरिट में। फर्स्ट 2 जो थे वो पंजाब के थे, क्योंकि हम आउटसाइडर थे, हमारा बीएस कहीं और से था तो हमें आइडिया नहीं था। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आप टॉप 5 में भी आ सकते हैं, टॉप 10 में तो इजीली आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि आपने तैयारी करनी है। इसका टेस्ट बगैर तैयारी के आप पास नहीं कर सकते, कतन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 50% मैं आपको इसका पैटर्न बताऊं। 50% इसमें आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन सा? जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, जो बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीएस के 8th सेमेस्टर तक अगर आपने फिजिकल पढ़ी है तो वो सारा सिलेबस उसमें आ जाएगा। अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है तो वो सारा सिलेबस इनऑर्गेनिक का आ जाएगा उसमें। अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, इसी तरह एनालिटिकल और सारी बातें वो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो 50% आपका सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, यहाँ पे 20% जो होती है वो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग होती है। ये बेसिक होती है, ज्यादा टफ नहीं होती। अगर आप यूट्यूब से कोई 3 4 वीडियोस अच्छे से करके चले जाएं तो ये आपका काम हल हो जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग वाला भी।
इसके अलावा यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो है वो 15 मार्क्स की इंग्लिश होती है, और ये भी बेसिक इंग्लिश होती है। कोई वेबसाइट आप देख लें नेट से, तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की और बाकी जो एक दो चीजें हैं उनको देख लें तो आपकी इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी। वेबसाइट से बाज़ औक़ात तो पेपर उठा के दे देते हैं। और 15 मार्क्स की आपकी बेसिक मैथ होती है, और ये भी आपकी बेसिक होती है जो आपने मैट्रिक तक पढ़ी होती है, एडवांस लेवल की नहीं होती। अब देखिए, मैं आपको जो मेनली बताऊं इसमें आपने तैयार क्या करना है, आपने तैयार करना है ये सब्जेक्ट को। अगर आपके यहाँ से 40 मार्क्स आ गए तो बाकी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने 60 या 55 के करीब मार्क्स लेने हैं, 55 60। समटाइम्स ये होता है पेपर इजी हो जाए तो 60+ मेरिट चला जाता है, लेकिन वो बहुत कम सिचुएशन में जाता है। आपने लेने हैं 60 तक मार्क्स। अगर आपके 40 इधर से आ गए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 या 10 नंबर आपके मैथ में से आ जाएंगे। अगर आप तुक्के भी लगा दें एनालिटिकल के, तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और 5 ही अगर आप इंग्लिश में लगा लें तो 20 आपके यहाँ से पूरे हो जाते हैं। 50 में से आपको 20 लेने जस्ट। तो सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप होगी तभी आप एमफिल यहाँ से कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये जो पैटर्न है ये बाकी आपके पास फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अप्लाइड, बायोकेमिस्ट्री, सब के लिए यही फॉलो होता है। आपका जो बीएस का सिलेबस है उसमें जो फिजिकल पढ़ी है वो सारी, जो इनऑर्गेनिक वाले उन्होंने इनऑर्गेनिक जो पढ़ी है वो सारी, जो एनालिटिकल वाले हैं अगर वो नहीं आपको समझ आ रहा तो आप एचईसी का सिलेबस निकाल लें या पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल लें। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का फिजिकल का है, जो एनालिटिकल का है, उसको रट लें। तो सिलेबस को अच्छे से समझ के पढ़ें। और यहाँ पे एमसीक्यूज वो नहीं आते जो आप पीपीएससी के टेस्ट में जो आप फजूल एमसीक्यूज देख रहे हैं कि वैल्यूज पूछ ली, इधर उधर की चीजें पूछ ली, और वो एमसीक्यूज नहीं आते यहाँ पे। आपके जो एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और इस दफा पेपर टफ था। स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर पेपर मुश्किल था। पॉलीमर केमिस्ट्री में से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे। फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि पीपीएससी की तरह का टेस्ट होगा, पीपीएससी तो बहुत आसान होता है। टेस्ट टेस्ट होता है पंजाब का, असल फजूल टेस्ट होता है पीपीएससी, क्योंकि वो कापी पेस्ट उन्होंने करना होता है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स खुद बनाते हैं और कॉन्सेप्चुअल टेस्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। लाइक फिजिकल का है तो उसमें से वो इक्वेशन उठा के दे देते हैं और कहते हैं कि ये कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है, इसके यूनिट क्या होंगे, इस तरह से। तो फिर आपको अगर वो उसके यूनिट निकालने नहीं आते, ट्रिक्स नहीं आती, तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। ठीक है। तो ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम आए। एक तो आपने तैयारी अपनी इस तरह से करनी है कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। और मेरी तो यही आपको राय होगी, मशवरा होगा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करें। 15 सीट्स होती हैं, थोड़ी नहीं है सीट्स। जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर सीट कम है, तो बेटा 15 सीट बहुत होती हैं ऐसे। अगर आप करते हैं तैयारी अच्छे से तो आप टॉप 15 में इजीली आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। अगर आप याद रखें, अगर आप आ जाते हैं टॉप 10 में और आपके इंटरव्यू में 6 या 7 नंबर भी लग गए तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की गाइडेंस मिल गई है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक यूनिवर्सिटी और बताता हूँ जो कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर है। आल तो ये उस लिहाज से नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिहाज से ये बहुत पीछे है एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर, लेकिन मेरिट के लिहाज से ये बहुत आगे है। यहाँ भी मैंने टेस्ट दिया था एमफिल का, और मजे की बात आपको बताऊं,
यहाँ पे भी मेरा तीसरा नंबर था, कोई 78 के करीब मार्क्स आए थे मेरे 100 में से। एजुकेशन यूनिवर्सिटी, मैंने दो यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था। एजुकेशन को मैंने रखा था कि अगर पीयू में नहीं होता, क्योंकि उम्मीद तो थी पीयू में हो जाएगा एजुकेशन का, तो ऐसे ही मतलब एक टेस्ट हमने, आप पैटर्न देखने के लिए या इस तरह से आप समझ लें। तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर जो मेन कैंपस है इनका टाउनशिप में, तो उसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का टेस्ट होता है। और उसमें आपकी कोई स्पेसिफिक केमिस्ट्री नहीं होती, उसमें आपसे वो एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक, और आसान टेस्ट होता है, मुश्किल नहीं होता। ऑर्गेनिक, फिजिकल, अप्लाइड, यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है इसमें। इन सब से कोई दो दो तीन तीन एमसीक्यूज उठाए होते हैं। और जो बाकी बच जाता है पोर्शन, वो फिर क्या करते हैं, कुछ एनालिटिकल रीजनिंग उसमें ऐड कर देते हैं, तो तीन चार एमसीक्यूज, और कुछ मैथ के ऐड कर देते हैं, और कुछ इंग्लिश के ऐड कर देते हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में ये रिवाज है जी। और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है तमाम केमिस्ट्रीज की जो आपने पढ़ी होती हैं अपने बीएस में। तो बेसिक बेसिक इनकी तैयार कर लेंगे अगर आप, और आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हैं, तो मैं कहता हूँ ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आप पास कर लेंगे अच्छे नंबरों से। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो फीस है इसकी, वो 40 के करीब होती, 43 या 44 इस तरह से इसकी फीस होती है फर्स्ट सेमेस्टर की। दूसरे की आई थिंक थोड़ी सी कम होती है। बहरहाल इसमें जो फीमेल हैं और जो मेल हजरात हैं उनके लिए एक बुरी न्यूज़ यही होती कि इस ये यूनिवर्सिटी में आई थिंक फीमेल के लिए कोई हॉस्टल की सहूलत है, लेकिन मेल के लिए सहूलत नहीं है इधर हॉस्टल। तो बाहर आपको हॉस्टल लेना पड़ता है अगर आप बाहर रहना पसंद करते हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जो है अकोमोडेशन के लिहाज से सबसे बेस्ट है पाकिस्तान की, सबसे बेस्ट अगर मैं प्लेस कहूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो। क्योंकि उसमें आपको 20,000 में एनुअल अलाटमेंट देते हैं हॉस्टल की, और 20,000 लाहौर में रिहाइश, एक अच्छा कमरा, हर चीज आपको मिल रही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए ये एक बैड ऑफर होगी 20,000 में। एक साल की रिहाइश है। एक बाहर आप चले जाएं तो एक महीने का कम से कम 10,000 रेंट ही ले लेते हैं आपको, एक अच्छी जगह पे अगर आप रहना चाहें तो। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, हर लिहाज से अच्छी है। मैं आपको ये कहूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, उसके बाद आए एजुकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ। ठीक है जी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ फिर आए। और अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, आई डोंट थिंक सो, कि मुझे आइडिया नहीं है एजुकेशन की अभी डेट है डेट आई थिंक सो इसकी, अभी डेट है इसकी, अप्लाई कर लें आप लोग। टेस्ट को एक आध महीना लग जाएगा इसका मेरे ख्याल में। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं बेटा मैं एंड पे लेता हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दूं, एक आध यूनिवर्सिटी की और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं। जो मैं आपको वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ जो बेस्ट हैं, प्राइवेट में कभी भी कदम ना जमाएं, लाख लाख उनकी फीस होती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की 1 लाख से ऊपर फीस है, और उनकी डिग्री की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। जीसी यूनिवर्सिटी का आपको शाहिद साहब बताएंगे, उनके एमफिल भी उधर से है ना, तो कल वो आपको बताएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा कायदे आजम की बात करता हूँ। कायदे आजम का चूंकि टेस्ट मैंने करवाया था, एक फेलो थी मेरी, तो उनका टेस्ट मैंने पास करवाया था, तो इस वजह से मैं, उसका टेस्ट भी मुझे पता है, और बहुत ही आसान होता है, मुश्किल नहीं होता चूंकि। तो अभी वो उनका एडमिशन उधर हो चुका है, और अभी क्या वो डिग्री एंड हो गई है उनकी तो।
तो कायदे आजम यूनिवर्सिटी की बात करें, इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। इस्लामाबाद अच्छा माहौल है, वहाँ पुरसकून फिजा है। ठीक है। उसके अलावा एक बात आपको बताऊं, यहाँ वही लोग अप्लाई करने का सोचें जो थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हैं। फाइनेंशियली स्टेबल जो हैं वही बंदे यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि इनके हॉस्टल की जो फीस होती है वो तकरीबन 25,000 के करीब होती है पर सेमेस्टर। जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, मे बी अब इंक्रीज हो गई हो, लेकिन इनकी हॉस्टल की फीस एक सेमेस्टर की 25,000 होती है। ठीक है। और दूसरा, इनकी जो एक सेमेस्टर की फीस वैसे होती है आपके पास, वो 50 प्लस होती है। तकरीबन 60-70 के करीब इनकी फीस है एक सेमेस्टर की। रिहाइश अपनी हो तो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए पाकिस्तान में। अगर केमिस्ट्री में कोई सही मायनों में आपको काम करवाएगी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट बहुत अच्छी भी है, नस्ट है, लम्स है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है, लेकिन मैं आपको सरकारी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई अच्छा काम करवाएगी आपको पाकिस्तान में, तो वो कायदे आजम है। कायदे आजम एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक नाम है, ब्रांड है। एक कायदे आजम यूनिवर्सिटी एक ब्रांड है, और पाकिस्तान की टॉप जो यूएस रैंकिंग है उनमें आ जाती है ये भी। तो अच्छी बात यही है कि ये टॉप रैंकिंग में आ जाती है, इसका शुमार है। और केमिस्ट्री इनकी नंबर 1 पे है। और सेकंड नंबर पे मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी है जहाँ से मेरा बीएस है बताता हूँ आपको। तो ये आप अगर चाहते हैं, और इनका टेस्ट पैटर्न बताऊं तो इनके भी 50 एमसीक्यूज होते हैं, और सारे ही सारे जो होते हैं जी वो सब्जेक्ट के रिलेटेड है। अगर आप इनका जो इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल का टेस्ट होता है, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल का जो टेस्ट होता है वो कंबाइन होता है, कंबाइन होता है, बाकी जो होते हैं वो सेपरेट होता है। ठीक है। और इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको मैं आगे बता दूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है, उधर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करनी पड़ती है, और इंस्ट्रूमेंटेशन को देखना पड़ता है। कायदे आजम की सीट्स वो अनाउंस नहीं करते, लेकिन 20 के करीब इनकी सीट भी होती है, 20-25 के करीब इनकी सीट्स भी होती हैं कायदे आजम की। तो 50 एमसीक्यूज होते हैं सब्जेक्ट, अगर आपका फुल्ली सब्जेक्ट बेस्ड है, और टेस्ट होना भी यही चाहिए कि अगर आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी है तो आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, अगर नहीं अच्छी तो फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जो ओवरऑल सीट्स लेते हैं वो तकरीबन 40 to 50 सीट्स होती हैं इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी की। जब हमने दिया था, अभी में भी सीट्स इनकी इंक्रीज हो गई हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बिल्ड हो रहा है अभी एजुकेशन यूनिवर्सिटी का। डिपार्टमेंट्स एक ही डिपार्टमेंट है समझ लें, तो उसी में 3-4 डिपार्टमेंट को मिक्स किया गया है। तो अभी इनकी लैब्स भी उस लिहाज से नहीं है, तो इसलिए इनका वो अ, कम है थोड़ा सा रुझान एडमिशन्स की तरफ। लेकिन पंजाब में ओवरऑल एडमिशन्स की अगर आप बात करें तो 90 प्लस एडमिशन होते हैं, 50 फॉर ईच स्पेशलाइजेशन। तो बात कर रहे थे कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप पंजाब कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं इजीली। तो उसके लिए आपको जस्ट सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और अच्छी तैयारी होनी चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट में आज की जो आपको यूनिवर्सिटी बताऊं फोर्थ, वो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। इस्लामिया वीकेंड पे बेटा अब क्लासेस खत्म हो चुकी हैं अब मोस्टली जो है ना। मे भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा करवाती हो, उधर से आप इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अगर आपने नाम सुना हो तो सेकंड नंबर पे इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट रैंकिंग के लिहाज से आता है। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे बीएस में या एमफिल में, तो आपको जाना चाहिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक में। और फिजिकल की रिसर्च यहाँ पे बहुत अच्छी है। फिजिकल के डॉक्टर फारूक वारसी साहब हैं, जो बहुत अच्छी रिसर्च करवाते हैं, और इनके हर स्टूडेंट के 2-3 पेपर पब्लिश हो जाते हैं एमफिल में। करवा देते हैं, इतना इतना काम करवा देते हैं कि 2-3 पेपर जो हैं स्टूडेंट के पब्लिश हो जाते हैं एमफिल के ड्यूरेशन में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिकल केमिस्ट्री की रिसर्च के लिए जाएं, पढ़ने के लिहाज से नहीं कहूंगा मैं आपको, रिसर्च के हवाले से फिजिकल के लिए ये बहुत अच्छी है, एनालिटिकल के लिए भी ठीक है। अभी टीचर आए हैं एक दो अच्छे, बहुत अच्छी एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक यहाँ पे टॉप टॉप डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनिक का लेवल पे है यहाँ पे जो ऑर्गेनिक का डिपार्टमेंट है। सारे प्रोफेसर बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। बायोकेम का डिपार्टमेंट भी अलग से है इनका एक। और वहाँ पे भी टीचर्स अब हैं कुछ। बायोकेमिस्ट्री का इनका इतना डिपार्टमेंट मशहूर नहीं है जितना ऑर्गेनिक का फेमस है। अब ये चूंकि एक इंस्टीट्यूट बन चुका है, तो उसमें फिर सेपरेट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं आपके पास। फिजिकल के लिहाज से रिसर्च इनकी अच्छी है, ऑर्गेनिक के लिहाज से इनकी जो टीचिंग है वो बहुत अच्छी है। तो प्रेफर किया जा सकता है इसको। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एमफिल करवाती हैं कायदे आजम में भी हो। और अब ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को ना एंड करते जा रहे हैं, अप्लाइड की तरफ आ रहे हैं। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में कर लें फिर आप, ऑलमोस्ट लिंक्ड है, इंडस्ट्री में भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है। और जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है रिसर्च के लिहाज से, फिजिकल केमिस्ट्री के लिहाज से आपको इधर जाना चाहिए। वारसी साहब के पास आपको रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है। तो बाकी ये 4 यूनिवर्सिटीज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इनकी। आप लोग ऐसे करें, दोबारा से एक दफ़ा मीटिंग ज्वाइन करें, और फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं हम। जो भी आपका सवाल हो ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग उसी लिंक से दोबारा मीटिंग करें।